अभी तो क्रिप्टो और एनएफटीज के क्रैश का मलबा ठंडा भी नहीं हुआ था कि बाजार में एक नया डर सामने आ गया है। और ये डर है एक नए बुलबुले का, जो इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नाम पर फूल रहा है। दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में ना एआई कंपनियों में जो बेहिसाब पैसा लग रहा है, उसे लेकर सबके कान खड़े हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इतिहास को दोहरा रहे हैं? क्या एआई का ये तूफान हमें साल 2000 के उस बदनाम .com क्रैश की याद दिला रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस दीवानगी की शुरुआत हुई थी एकदम धमाकेदार तरीके से। 2022 में चैट जीपीटी ने लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। आज तक के इतिहास में किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की यह सबसे तेज ग्रोथ थी। और देखिए, जहां भीड़ होती है, पैसा तो वहां पहुंच ही जाता है। एक अनुमान है कि 2025 तक एआई में ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट $330 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये समझिए कि पैसों की एक सुनामी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। तो आज इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये एआई की गोल्ड रश आखिर है क्या, फिर एक बबल बनता कैसे है, उसके निशान क्या होते हैं, फिर इसकी तुलना करेंगे .com क्रैश से, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अगर ये गुब्बारा फूटा तो क्या होगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आजकल का माहौल पता है कैसा है? बिल्कुल गोल्ड रश जैसा। मतलब लॉजिक, तर्क सब पीछे छूट गया है और आगे है सिर्फ फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। बस सब एक चलती ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं, ये जाने बिना कि ये जाएगी कहां। और कंपनियां भी इस हाइप का पूरा फायदा उठा रही हैं। आजकल का जादू क्या है? बस अपने नाम के आगे एआई लगा दो और बूम, आपकी वैल्यूएशन 40% ऊपर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कमा भी रहे हो या नहीं। बस एआई का टैग होना चाहिए, पैसा अपने आप बरसने लगता है। और इस पूरी रेस का पोस्टर बॉय कौन है? एनविडिया। जरा इसकी मार्केट वैल्यू पर गौर कीजिए। $3 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है। ये इतना पैसा है कि भारत और कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए कि ये हाइप किस लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन रुकिए, यहां एक पेंच है, एक बहुत बड़ा पेंच। इतना पैसा, इतनी हाइप, और एमआईटी की एक स्टडी क्या कहती है कि 95% जेनरेटिव एआई इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ, जीरो। मतलब पैसा तो लगाया जा रहा है पर रिटर्न बिल्कुल गोल। तो सवाल फिर वही, क्या यह वाकई एक बबल है? दो बड़े अर्थशास्त्री हैं, गोल्डफार और कर्श। उन्होंने अपनी किताब बबल्स इन क्रैशेस में किसी भी टेक्नोलॉजी बबल के 4 पक्के निशान बताए हैं। तो चलिए एक एक करके एआई को इन 4 निशानों पर कस कर देखते हैं। तो ये 4 संकेत क्या हैं? पहला है अनिश्चितता, मतलब जब किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। दूसरा है प्योर प्ले, यानी ऐसी कंपनियां जिनका सब कुछ एक ही टेक्नोलॉजी पर टिका है। तीसरा नौसिखिए निवेशक, मतलब जब गली मोहल्ले के लोग भी पैसा लगाने लगें। और चौथा कहानियों का बुखार, जब बड़ी बड़ी सपनों जैसी बातें बेची जाती हैं। तो पहला पॉइंट है अनिश्चितता, और एआई के साथ सबसे बड़ी अनिश्चितता यही है कि इससे लगातार पैसा कैसे कमाएं, कोई नहीं जानता। इसकी कंप्यूटिंग कॉस्ट, मतलब इसे चलाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि चैट जीपीटी जैसा हिट प्रोडक्ट भी हर सवाल पर पैसे कमा नहीं रहा बल्कि गंवा रहा है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक सिग्नल पर, प्योर प्ले कंपनियां। ये वो स्टार्टअप्स हैं जिनका पूरा का पूरा धंधा ही एआई पर है। और यहीं एक बहुत ही अजीब खेल चल रहा है, एक ऐसा चक्कर जिसमें पैसा बस गोल गोल घूम रहा है और इस बबल को और फुला रहा है। देखिए, ये चक्कर काम कैसे करता है। जो कंपनी चिप बनाती है, एनविडिया, वो ओपन एआई में पैसा लगाती है, ठीक है। फिर ओपन एआई उसी पैसे से क्या खरीदता है? एनविडिया की चिप्स। फिर ओपन एआई अपने मॉडल्स चलाने के लिए ओरेकल के डेटा सेंटर्स को पैसे देता है, और ओरेकल उन डेटा सेंटर्स के लिए चिप्स किससे खरीदता है? गेस कीजिए, एनविडिया से। तो हो क्या रहा है? पैसा बस इन कंपनियों के बीच गोल गोल घूम रहा है और बाहर से लग रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस गोलमाल को कहते हैं म्यूचुअल लेवरेज फीडबैक। सीधा सा मतलब है, एक कंपनी के झूठे नंबर दूसरी को फायदा दिखाते हैं और दोनों मिलकर पूरे बाजार में आग लगा देते हैं। ये खेल बहुत बहुत खतरनाक है। अब तीसरा सिग्नल, नौसिखिए निवेशक।
2024-25 में इन्विडिया दुनिया का वो स्टॉक बन गया जिसे आम लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसी .com बबल के टाइम हुई थी, जब हर किसी ने बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेट कंपनियों में अपना पैसा लगा दिया था। और आखिर में चौथा सिग्नल, नैरेटिव फीवर, मतलब कहानियों का बुखार। एआई के बड़े बड़े नाम ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं कि बस पूछिए मत। एआई कैंसर ठीक कर देगा, एआई क्लाइमेट चेंज रोक देगा। ये सब बातें एक ऐसा माहौल बनाती हैं कि लगता है अगर आज पैसा नहीं लगाया तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देंगे। तो ये सब सुनने के बाद कुछ याद आ रहा है? लगना भी चाहिए। ऐसा लग रहा है मानो इतिहास फिर से वही कहानी सुना रहा है। आज के हालात और 90s के दशक के .com बबल में जो समानताएं हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। एक सीधी सी तुलना करते हैं। उस जमाने में थे pets.com और वेबवैन जो बबल के चेहरे थे, और आज हैं एनवीडिया और ओपनएआई। पैटर्न एकदम सेम है, बस नाम बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। आज S&P 500 इंडेक्स को देखिए, इसमें टेक कंपनियों का वजन ठीक उतना ही ज्यादा है जितना .com बबल फटने से ठीक पहले था। मतलब पूरा का पूरा मार्केट बस कुछ गिनी चुनी कंपनियों के कंधों पर टिका है। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। अगर ये एआई का गुब्बारा फूटा तो होगा क्या? इसका असर सिर्फ अमेरिका या सिलिकॉन वैली पर नहीं होगा, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। और खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि सारा रिस्क एक ही जगह जमा हो गया है। अमेरिका के पूरे स्टॉक मार्केट की 1/3 1/3 वैल्यू सिर्फ 7 कंपनियों में है, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। और इन 7 में कॉमन क्या है? एआई। तो सोचिए, अगर ये 7 कंपनियां डूबीं तो क्या होगा? सबसे पहले तो करीब $5 ट्रिलियन की दौलत हवा में उड़ जाएगी। एआई से जुड़े $750 बिलियन के प्रोजेक्ट्स ठप पड़ जाएंगे। 2008 जैसा एक और बड़ा क्रेडिट संकट आ सकता है। और सबसे अजीब बात, नौकरियां जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां खर्चे बचाने के लिए ऑटोमेशन का ही सहारा लेंगी। और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो नुकसान ही है, हमारा आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स की फंडिंग और नौकरियां सब पर असर पड़ेगा। लेकिन लंबी दौड़ में एक मौका भी है। जैसे .com क्रैश के बाद भारत में आईटी आउटसोर्सिंग की लहर आई थी, वैसे ही इस क्रैश के बाद हमें अच्छी टेक्नोलॉजी बहुत सस्ते में मिल सकती हैं, जिसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात तो साफ है, एआई की ये तेजी, ये गर्मी हमेशा नहीं रहेगी। एक एआई विंटर, मतलब एक ठंडा दौर तो आएगा ही। सवाल अब ये नहीं है कि ये बबल फूटेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये फूटेगा तो क्या हम सब उस झटके के लिए तैयार